पर्जन्य भगवान इंद्रो, कि ये जो भगवान है इंद्र, ये क्या देते हैं हमें कि मेघस्तस्या, ये मेघ का वर्षा करते हैं, और जल के बिना ये जितने भी प्राणी हैं ये सब मर जाएंगे। हमारी ये जो फसल उगती है, ये प्राणी जो आनंद से घूमते फिरते हैं, ये किसके कारण? जल के कारण। और ये जल की वर्षा कौन करता है? इंद्र करता है। इसलिए हमें यदि कोई जीवन देता है तो वो है भूतानाम प्राणिनाम जीवनम पय। ये जितने भी प्राणी हैं इनका सबका जीवन वो जल है, और वो जल इंद्र देता है। इसलिए हम उस इंद्र को भजते हैं, इसीलिए उसका आवाहन करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं। भगवान ने नंद बाबा की बात जब सुनी, भगवान ने कहा पंचायत बुलाओ, मुझे सबसे बात करनी, सबको बुलाओ, गांव के जितने भी बड़े छोटे जो भी हैं सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा किया। भगवान कृष्ण मध्य में आप खड़े हो गए हैं, बड़े ही प्रेम से भगवान सभी को इतनी उत्तम बात बता रहे हैं। अभी आप देखिए कि अभी तो भगवान ब्रज में है, ब्रज लीला हो रही है। मथुरा पधारेंगे, द्वारका पधारेंगे, फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, उस समय गीता भगवान गाएंगे, अर्जुन को उपदेश देंगे उस समय। किंतु वो गीता का जो उपदेश है, उसकी जो योजना बांधनी है वो अभी से ही बांध दी, इसी समय से। जो कर्म की बात भगवान गीता में बताते हैं वो बात भगवान ने अभी से ही बता दी है। इन एक श्लोक के अंदर भगवान ने यो समझ लो कि गीता का सर्वसार बता दिया। श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम खेयम कर्मणैव विभाव्यते। अपने कर्म से ही कोई भी जीव जन्म लेता है और अपने कर्म से ही मरता है। मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो, वो तुम अपने कर्म से बच्चे पैदा करते हो, अपने ही कर्म से आप जन्म लेते हो और अपने ही कर्म से मरते हो, उसमें मुझे दोषी मत ठहरा। सुख दुख भय जो भी है तुम्हारे जीवन में, अरे भाई वो आदमी कल पैसे लेने आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि तुमने उससे उधार लिया है, इसलिए ये भय है तुम्हारे अंदर उसका। ये भय क्यों है? तुम्हारे कर्मों की वजह से। भगवान ने नहीं कहा था कि तुम उधार पर पैसे उठाओ, कहा था क्या? कि सुख दुख जो भी तुम्हारे जीवन में है तुम्हारे कर्मों के कारण है। कल भी मैंने आपको बताया था ना कि सत्कर्म हो तो उससे सुख मिलता है, और सत्स्मरण सेवा यदि की हो तो अच्छी योनि मिलती है। ऐसे कितने सारे अपने घर पे पालतू जीव रहते हैं जिनको हर एक प्रकार के सुख है, जिनके लिए अलग एक रूम है, अलग उनके डॉक्टर हैं, अलग उनके सलून हैं, हर प्रकार का सुख है उनको। कौन सा सुख नहीं? हमारे संग हमारे सोफे पे बैठते हैं, हमारे संग खेलते हैं, हमारी गोद में रहते हैं, अपने बच्चे की तरह अपन उसको रखते हैं। किंतु योनि कौन सी है? पशु की। सत्कर्म किया उसने तो सुख मिल रहा है, किंतु सेवा नहीं की तो योनि ऐसी मिली। कि सुख दुख भय क्षय जो भी है यह सब तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारे जीवन में आता है। भगवान सबको यही उपदेश देते हुए
अपनी बात प्रस्तुत की। सब ब्रजवासियों ने पूछा तो आप क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि मैं तो एक ही बात जानता हूं कि श्री गिरिराज जी ने अपना सब कुछ हमें दिया है, अपना सब कुछ। जब भी हमें भूख लगी है, हम गाय चराने जाते हैं, हम सब ग्वारिये, आप सब भी आते हो हमारे साथ, तो उनकी तलहटी में जो सुंदर कंद मूल आदि जो भी उगता है वो हमें अपना कंद मूल आदि सब देते हैं। उनकी सुकोमल घास वो हमारे लिए बिछा कर रखते हैं जिससे हम आराम उस पर कर सकें। उनके वृक्षों से हमें छाया मिलती है, उनके ऊपर से जो झरना बहते हैं उससे हमें जल मिलता है। श्री गिरिराज जी ने हमें क्या नहीं दिया? श्री गिरिराज समो देवो न भूतो न भविष्यति, इनके जैसा देवता ना भूत में हुआ है ना भविष्य में, हमें ऐसा कोई देव मिलेगा ही नहीं। तो मेरी इच्छा ऐसी है, मेरा ऐसा मानना है कि आप श्री गिरिराज जी को भजें, श्री गिरिराज जी की पूजा करें। सबने पूछा भाई श्री गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी, इसका प्रकार तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हमारे बड़े बूढ़े वर्षों से करे आ रहे थे, तो इंद्र पूजा का प्रकार तो हमको पता था, गिरिराज जी का पूजन कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा जैसे मैं कहूं ऐसे आप सब करते जाओ, सारी तैयारियां करो, ठीक। अब भगवान ने एक ही श्लोक में पूरे अन्नकूट की विगत दे दी है। इतना बड़ा अन्नकूट एक ही श्लोक के अंदर, सारी सामग्रियां सब कुछ एक ही श्लोक में आ गया। पच्यताम विविधा पाका सुपान्ताः पायसादयः, ठीक है। ये जितने भी प्रकार के दूधघर, अंसकड़ी, सखड़ी, तीनों के जितने भी क्रम हैं, ये सब एक ही श्लोक के अंदर भगवान ने सबका वर्णन कर दिया है, सब कुछ पूरे अन्नकूट की विगत। इसके अंदर देखो, सर्वदोहश्च, गायों को दोहकर उसमें से दूध, दही, दूधघर की सामग्री आदि जो भी है, भगवान ने कहा आप उनको तैयार करो। दूसरा, अंसकड़ी के अंदर पायस आदि, अपूप, अपूप आदि जो भी खीर है, मिष्ठान है, मालपुए हैं, पकौड़ी हैं, ये जितनी भी अंसकड़ी की सामग्रियां हैं वो सब आप तैयार करो। अनेक प्रकार की अंसकड़ी की सामग्री ये सब आ गई है। और सखड़ी के अंदर सुपांत, आदय, भात है, दाल है, और भी सब जो सखड़ी की सामग्री है वो सब आप तैयार करो। अंसकड़ी, सखड़ी, दूधघर, तीनों की सामग्री। अब इतनी सारी सामग्री होगी, उसका क्या करेंगे, पूछा सबने। तो भगवान ने कहा कि इस सामग्री का अधिकारी हर एक जीवित, जो भी जीवित है वो सब इस सामग्री का अधिकारी है, वो सब। अन्येभ्यश्च चांडालः पतितेभ्यो, जो चांडाल है, जो पतित है, उसको भी अन्नकूट की सामग्री दो, ऐसा भगवान ने कहा, वो भी अधिकारी है। ऐसा ही नहीं है कि जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो ही मात्र ले सकता है। जो पशु है, पक्षी है, कोई पतित भी है तो उसको भी अन्नकूट की सामग्री का अधिकार है, उसको ये महाप्रसादी का अधिकार है। भगवान ने ऐसा कहा। और आखिर में भगवान भी नटखट है, क्या कह रहे हैं? एतान मम मतम तात, तात मतलब पिताजी, हे पिताश्री ऐसा मेरा मत है। क्या? ये जो भी मैंने अभी तक आपको विगत बताई वो सब ऐसा मेरा मानना है कि आप ऐसा करोगे तो ब्राह्मणों को, पशुओं को, गायों को, ब्रजवासियों को, सबको ही सुख मिलेगा। किंतु क्रियताम यदि रोचते, यदि तुमको ठीक लगे तो ही तुम करना हो, फिर बाद में यो मत कहना कि ये क्या हो गया, ये इंद्र कहाँ आया, भक्ता हुआ, हमारे पीछे आक्रमण कर दिया इसने। तो क्रियताम यदि रोचते, आपको यदि रुचे तो ही करना, पर मेरा ऐसा मानना है। इसके पीछे एक और कारण बताते हैं कि हठ से करवाई गई सेवा पूजा का फल नहीं मिलता।
यदि आपका मन ना हो वो सेवा करने का, वो पूजा करने का, और कोई जबरदस्ती उसको करवाए तो उसका फल नहीं मिलता। जो मन से किया जाता है उसी का उत्तम फल माना गया है। कितनी जगह पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी इसी बात को कहते हैं कि भाई अष्टाक्षर को वारंवार जपो, वदद भिरेव सततम, सतत जपो, स्थेय मित्येव मे मिति, ऐसा मेरा मानना है, फिर बाद में तुमको जैसा ठीक लगे ऐसा करो, जबरदस्ती मत करना। इति मे मिति, मेरा मत ऐसा है, आपका क्या मानना है? इति में मति, मेरा ऐसा मानना है। मैंने अपनी बात आपके सन्मुख रख दी, अब आपको जैसा रुचे ऐसा करो। सब लोगों के भीतर अंतर में अपनी चर्चाएं चलने लगी, सब चर्चाएं कर रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। सबको भगवान की बात अच्छी लगी कि बात तो सही कर रहे हैं, ये कन्हैया कह तो सही रहे हो है। भगवान ने वापस एकदम से छेड़ दिया, क्या इंद्र ने तुमको कभी दर्शन दिया है? भोग आरोगते हुए कभी तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए? तुम वर्षों से आवाहन कर रहे हो, क्या इंद्र कभी पधारे हैं? देखो गिरिराज जी को आरोगाओ एक बार, फिर देखो क्या अलौकिक दर्शन होते हैं। क्या अच्छा ऐसी बात है? तो बात तो सही कर रहा है ये कन्हैया। चलो भाई अब जैसा कन्हैया कहे ऐसा ही करो, जैसे जैसे उसने कहा है ऐसे ऐसे अलौकिक सुंदर सुंदर तैयारियां करो। कान कहे सो ही कीजिए, हमारो कान कहे सो ही कीजिए, जैसा हमारा कन्हैया कहे ऐसा ही करो।
ऐसा सब ब्रजवासियों ने क्या कहा। भगवान कह रहे हैं आओ समेत सकल ब्रजवासी, सब घुल मिल जाओ, सब आ जाओ, कोई ना रह जाए। पर्वत को बलि दीजिए, अब हम पर्वत को भोग धराएंगे, अब इंद्र को नहीं। मधुमेवा पकवान मिठाई, सब प्रकार के पकवान मिठाई षड्रस व्यंजन दीजिए, सब कुछ तैयारी करो। अनेक प्रकार के व्यंजन, मेवा मिठाई आदि सारी तैयारियां चालू हो गई हैं। जैसे भगवान ने आज्ञा की उसी प्रकार से यशोदा जी ने ठाकुर जी को और बलदाऊ जी को तैयार किया है सुंदर। ठाकुर जी को सुंदर पाग धराई है, उस पे मोर पंख धराई है। दाऊ जी को मुकुट धरा दिया है, चरण में नूपुर, बाजूबंद, हार, माला आदि सब वेशभूषा सुंदर सुंदर धारण। बच्चों को तैयार किया, अंजन अंजे हैं नेत्रों में। यशोदा आदि, नंद आदि, गोपी ग्वाल सभी तैयार हुए हैं। सब तैयार होकर बाजते गाजते बजाते हुए गाते हुए बड़े आनंद से ये सारी तैयारियां लेकर, कुछ लोग घर रुक गए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जब तैयारियां हो गई तो बड़े बड़े थालों को ले लेकर और श्री गिरिराज जी की ओर बढ़ रहे हैं। श्री गोवर्धन पूजा चली रे गोपाल, मत गयन देख जिय लज्जित, कि इतना सुंदर मुखारविंद भगवान का है, उसको देख हम लज्जित हो जाएं कि हमारा सौंदर्य तो कुछ नहीं इन प्रभु के आगे। ऐसे सुंदर प्रभु गजगामी डोलते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए धीरे धीरे आप श्री गोवर्धन की ओर बढ़ रहे हैं। और अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन आदि थालों में गोपिकाएं सजाकर पीछे पीछे आ रही हैं। अंग सुगंध पहर, सुगंधित अत्र आदि सब अंग पर धारण किए हैं। कल मैंने आपको बताया था ना ठाकुर जी के सन्मुख कैसे जाना चाहिए। ठाकुर जी को अपने को देख के ऐसा ना हो कि सुबह सुबह किसको देखा। क्या खूब सुंदर होकर प्रभु के सन्मुख, कि प्रभु को हमसे प्रेम हो जाए। प्रभु भी बोले कि भाई तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी।